सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि केजीएमयू में जिस तरह से पूरे मामले की जांच पड़ताल अब यूपी एसटीएफ को दे दी गई है, तो वहां से भी ऐसा लगता है कि कुछ बड़े विस्फोटक खुलासे हुए हैं जिनके तार हो सकता है दूसरे राज्यों तक फैले हो, इसलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया, वरना पहले तो एक एसआईटी का गठन किया गया था। जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फाइनेंशियल ट्रेल और ऐसी तमाम चीजें जो कि इंटरस्टेट हैं, आप अगर इसको देखें, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। ये केजीएमयू का मामला बड़ा पेचीदा है। आप ये देखिए कि डॉक्टर रमीज उद्दीन, इनके बाप जो थे सलीम उद्दीन, इन्होंने 4 हिंदू लड़कियों से शादी की और 4 अलग अलग स्टेट से। तो कितना शातिर दिमाग का इसका बाप रहा होगा। होम्योपैथ डॉक्टर खटीमा, ऊधम सिंह नगर का रहने वाला, और 4 शादियां 4 हिंदू लड़कियों से। वाकई ये पूरी तरीके से फुल टाइम प्रेम रस में फंसाने वाले। और हम तो कहते हैं लानत है ऐसी हिंदू लड़कियों के माँ बाप पे, लड़कियों पे। हमारा अब्दुल ऐसा, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि तुम्हारे अब्दुल या किसी के अब्दुल सब एक जैसे हैं, क्योंकि इन्होंने तुम्हें न सिर्फ मादक पदार्थ खिला के पिला करके तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियोस बनाई, फिर तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम्हारा निकाह किया, अबॉर्शन कराया और उसके बाद तुम्हारी दुर्गत की। ये तो अच्छा हुआ। और ये जो टॉपर लड़की थी एमडी, जिसको इसने रमीजुद्दीन ने फंसाया, और उसके बाद उस लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया। अब हम आते हैं कि केजीएमयू बहुत कुछ कर सकता था, उसने किया धरा बहुत कम। पुलिस की भी चूक थी, प्रथम दृष्टया में उसने एफआईआर नहीं लिखी। जब ये पीड़िता गई योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास, जब योगी जी ने हस्तक्षेप किया 31 दिसंबर को, नए साल के 12 घंटे पहले, तब जाकर के इस पे कार्रवाई शुरू हुई और केजीएमयू भी जागा। और केजीएमयू जब जागा तो उसने कहा हम आज, हमने दफ्तर खोल करके हमने कार्रवाई शुरू की। फिर हमने विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस देखी, हमने विशाखा कमेटी के अनुसार फिर हमने शो कॉज दिया। फिर जब जवाब आया तो हमने मूल्यांकन किया। हमने कहा श्रीमान जी, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। आपको ये दरअसल पूरी प्रोसीडिंग्स जैसे कोर्ट मार्शल में होता है, ये आपके ऊपर आरोप है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप दोष स्वीकार करते नहीं तो अपनी सफाई बताइए। आपने सफाई दी, हमने देखा कि आपकी सफाई जो है हम असंतोषजनक मानते हैं। साहब हमें समय चाहिए, समय नहीं दिया जाएगा। समय आपको जितना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, यहीं बैठिए, जवाब दीजिए। 4 घंटे में जवाब दीजिए, हम बताते संतोषजनक। हम तो रोज यही सब करते हैं। इतनी लंबा हम रास्ता नहीं देते हैं कि जाकर के प्रोसीडिंग्स हम मालूम पड़ते कि 50 साल मैं हाईकोर्ट जज नहीं हूं और नहीं मैं जुडिशियल ऑफिसर हूं। यहां मैंने आपको पूरा अवसर दिया अपनी सफाई देने का, माइंड अप्लाई करके निष्पक्षता के साथ उसका मूल्यांकन किया, और लगाए गए दिए गए समस्त आपने जो उत्तर दिए हैं अपने बचाव में, वो सब हम निराधार और बेबुनियाद मानते हैं और उनको अस्वीकार करते हैं। और आपको मैं सोचता हूं एफआईआर करके आपकी एमबीबीएस की डिग्री वापस होनी चाहिए, पुलिस के हवाले करके कि इनको करें अरेस्ट करके भेजें जेल इनको। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमेटी बनी, कमेटी ने जिस पे देखा, लेकिन इसके बाद जो तार निकल करके आए हैं वो तार जानना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि रमीजुद्दीन इनके साथ रहता था कि एक डॉक्टर परवेज थे। ये एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में साथ थे। परवेज एमडी कर रहा था, रमीजुद्दीन एमबीबीएस कर रहा था। तो इन्होंने एक इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप एक बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप। ये समझ में नहीं आया कि अगर डॉक्टर हो तो इस्लामिक का मेडिकोस ग्रुप का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। डॉक्टर्स ग्रुप हो जिसमें मेडिसिन और सर्जरी की बातें हो, पैथोलॉजी की बातें हो, जहां पर मेडिकल साइंस की बात हो, वहां तक समझ में आता है इस्लामिक में। और उसमें आपने मौलवियों को शामिल किया। अपने जो हॉस्टल थे वहां के नजदीक आपने एक मस्जिद बनाई, वहां बाहरी तत्वों को आने दिया, और जो हॉस्टल था वहां पर ऐसी व्यवस्था कर ली कि इर्द गिर्द केवल मुस्लिम ही छात्र वहां पे रहते थे। और जब एक मुस्लिम छात्र पास आउट होता था तो कोशिश करते थे कि उनका जो कमरा है वो केवल मुसलमान छात्र को मिले। तो क्या चाहते थे आप, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान हॉस्टल बनाना चाहते थे। दिखाई तो यही पड़ता है। अगर आपको इतना मुस्लिमीकरण करना था हॉस्टल का, मस्जिद भी आपने अपने हिसाब से तैयार की, नमाज भी आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे, मुसलमानों का आपने एक ग्रुप बना लिया। इसका मतलब आपकी सोच। अच्छा, उसमें जो इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप था उसमें मटेरियल क्या था, मौलवियों की भड़काऊ तकरीरें, डॉक्टर जाहिद नायक के वीडियोस, और इस तरीके की चरमपंथी गतिविधियों के आपके वीडियोस इसमें थे। तो आप वहां डॉक्टरी पढ़ने गए हैं कि वहां पर जो है जिहाद की शिक्षा देने गए और कट्टरपंथी की आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर प्रभावी अंकुश होना चाहिए। अब हम आपको कहते हैं कि सीनियर बॉयज हॉस्टल के बगल में मस्जिद, इसमें अब बाहरी लोगों को आने जाने की पूरी छूट
जबकि नॉर्मली होना नहीं चाहिए था। और 15-16 बच्चे हर साल मुस्लिम संप्रदाय के आते थे, उनको इसी में जो ग्रुप बना था कमरों का, उसी में जगह देने की इन्होंने बात की। परवेज अंसारी ये भी जो थे इस एक्सपीडिशन में रहते थे। रवीज तो कहते ही उनके बारे में तो बताते हैं कि लेक्चर थिएटर से लेकर के लाइब्रेरी तक ये बच्चियों का पीछा करते थे, वीडियो बनाते थे, स्टॉकिंग करते थे। और हमारी बच्चे, हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, तुम्हारा अब्दुल क्या था जरा देख लो, और माँ बाप अभिभावक तुम भी देख लो, जरा लड़कियों के ऊपर थोड़ी शिक्षा दीक्षा कुछ समय दो। और लड़कियों को जो वर्गला रहे हैं, ड्रग्स दे करके उनके अश्लील वीडियो बना रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अंत तो गत्वा तुम चाहते हो कि पापा की परी जाकर के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और जाके बेच दी जाएं, तो भाई मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन जरा सा भी अच्छा बुरा जानते हो तो जरा इसके बारे में जागरूक हो जाए, जाग जाओ, वरना पछताओगे, छाती पीटोगे तुम लोग। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था अंजू जी, एक लड़की थी, उसकी शायद उम्र 18-19 साल थी, 20 साल थी। एक लव जिहाद के उसमें आ गई, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई ये बालिग जा सकती। तो जब जा रही थी तो माता पिता फूट फूट के रो रहे थे। मां अपने जो है सर उस बेटी के कदमों पे रख रही थी कि मत जाओ। मतलब बहुतों ने इस वीडियो को देखा तो उनका माँ बाप में जरा सा भी होता कि तुम जरूर जाओ, हम आशीर्वाद भी नहीं देंगे, हम तिरका, लेकिन आज के बाद तुम ये मान लो ये घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मर चुके हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए मर चुका है। और मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा उसको अमल कर देंगे, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। वरना यही है, आज के बाद तुम्हारे माँ बाप और ये घर तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। और ये तुम सोच रहे हो कि लव जिहाद में आओ तो तुम्हें आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तुम्हें फूटी कौड़ी अब यहां से नहीं मिलेगी, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा यहां से। क्योंकि जो लव जिहाद का एंगल है उसके 2-3 एंगल है। एक ये कि आधी प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी, दूसरा ये है कि एक लव जिहाद में ये है कि उनकी बढ़ोतरी होगी जनसंख्या में। 2047 में वो गजवाए हिंद हो जाएगा। तो ये तो खैर कभी लाख साल में भी होने वाला नहीं है। लेकिन इनके पूछ के पांव पालने में दिखते हैं। रमीजुद्दीन की ट्रेनिंग और तरबियत इनके बाप सलीमुद्दीन ने अच्छी दी, वो 4 शादी। सलीमुद्दीन पीएफआई से संपर्क में हमेशा रहता था। पीएफआई तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में था ही, इसीलिए बैन हुआ। और 2 बार उनका सम्मान भी किया सलीमुद्दीन का, किसने? पीएफआई ने। तो जिसका सम्मान एंटी नेशनल एक पार्टी कर रही है तो उसकी जो है गांठ में डीएनए में क्या है। तो रमीजुद्दीन भी वही था कि 15 लड़कियों के बारे में चक्र चला रहा था। उसका मतलब फुल टाइम काम कि एक बच्ची 20 लाख रुपए। तो कहा कि 2-4 अगर हर साल फंसती चले तो काहे को पढ़ना, 8-70 लाख रुपए वैसे निकल आएंगे। और काफी कामयाब भी रहा उसमें। अब सवाल ये उठता, हमने डॉक्टर के सिंह साहब थे हमारे साथ आज एक शो में, तो मैंने यही कहा डॉक्टर साहब अब तक आपने एमबीबीएस की डिग्री वापस क्यों नहीं की? आप तो जो पुलिस से हमने ये किया, हमने प्रशासन से ये किया, लेकिन जो आप कर सकते थे आपने क्यों नहीं किया? हमारे पुलिस में कहावत है, शूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर। और आप क्या कर रहे हैं? पहले आप अपोलोजाइज कर रहे हैं और बाद में कार्रवाई कर रहे हैं, बाद में शूट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश होता अगर आप इनकी डिग्री वापस ले लेते, आप इनको जलील करके केजीएमयू से वापस करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह तो भयाक्रांत है।